Good morning, students. I hope you all are good. Today we'll study chapter 8 of SST. Transport and communication. Transport means of traveling, यानी हम ऐसे साधन जिनसे हम ट्रैवल करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. एंड कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर पीपल्स. जब हम कोई भी बात अपनी एक या फिर उससे ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन. इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले हम इस चैप्टर में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. एंड आफ्टर दैट वील स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं उस बारे में पढ़ेंगे. एंड देन कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप. और उसके बाद हम कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. मीन्स पर्सनल एंड mass communication. As you know very well that we can travel with bus, bike, bicycle, car, train, etc. We use different means of travel for traveling. So now let's start means of transport. यानी means of transport क्या होता है? Early humans traveled on foot. जो प्राचीन काल में जो यानी पहले टाइम में जो लोग थे वो कैसे ट्रैवल करते थे? अपने पैरों से करते थे. पहले कोई बसेस नहीं थी, कार्स नहीं थी, बाइक्स नहीं थी, तो वो कैसे ट्रैवल करते थे? अपने पैरों से चलकर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. देन दे इन्वेंटेड द व्हील एंड स्टार्टेड मेकिंग व्हील्ड कार्ट्स. और उसके बाद उन्होंने किस चीज़ की इन्वेंशन की? किस चीज़ की खोज की? व्हील की. एंड स्टार्टेड मेकिंग व्हील्ड कार्ट. और उन्होंने पहिए से क्या बनाना शुरू किया? कार्ट्स बनाना शुरू किया, यानी बुग्गियाँ बनाना शुरू किया. दीज कार्ट्स वर पुल्ड बाय एनिमल्स. और ये जो कार्ट्स थी, जो बुग्गियाँ थी, वो कौन खींचता था? एनिमल्स. यानी उन एनिमल्स की हेल्प से वो कार्ट्स लोगों को एक जगह से दूसरी जगह या सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती थी. हाउएवर दीज वर स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और ये कैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे? स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी धीरे. ये बहुत ही धीरे चलती थी, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, तो इसलिए ये जो कार्स थी ये स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थी. टुडे देयर आर फास्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन वेरी लेस टाइम. और आज के टाइम में बहुत सारे अलग अलग फास्ट मोड्स हैं किस चीज़ के? ट्रांसपोर्ट के, जिससे हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. वी कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन वेरी शॉर्ट टाइम. इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. और जो हमारा भारत है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है इसका बहुत ही डेवलप्ड नेटवर्क हमारे इंडिया में है. यानी बहुत सारे साधन हैं जिससे हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं. नाउ वील स्टडी अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यानी अब हम अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं और कितने हैं. फर्स्ट, रोडवेज, यानी सड़क परिवहन. और कंट्री हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स. हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में बहुत सारी रोड्स हैं और बहुत सारी रोड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. सो दैट वी कैन से इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स. इसीलिए हम इसको लार्ज नेटवर्क कह सकते हैं. किस चीज़ का? रोड्स का. द रोड्स कनेक्टिंग स्टेट कैपिटल्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ एंड पोर्ट्स ऑफ द इंडिया आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज. और जो रोड्स हमारी स्टेट कैपिटल और इम्पोर्टेंट सिटीज़ यानी मुख्य शहरों से जुड़ी हुई हैं या फिर पोर्ट्स यानी अड्डों से जुड़ी हुई हैं, उनको क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवेज कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है. मोस्ट रोड्स इन सिटीज़ एंड टाउन्स आर मेटल रोड मेड ऑफ स्टोन, सीमेंट एंड तार. जो रोड्स होती हैं मोस्टली सिटीज़ और टाउन्स में, वो किस चीज़ से बनी हुई होती हैं? स्टोन, सीमेंट एंड तार. एंड दीज रोड्स आर कॉल्ड मेटल रोड्स. और उन सड़कों को क्या कहा जाता है? मेटल रोड, यानी पक्की सड़कें. अनमेटल रोड्स आर फाउंड इन विलेजेस. और जो अनमेटल रोड होती हैं वो किस चीज़ से कहाँ पर देख सकते हैं हम? विलेजेस में देख सकते हैं. एंड दीज रोड्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. ये जो रोड्स होती हैं ये किस चीज़ से बनी हुई होती है? ईंटों से बनी हुई होती है, यानी कच्ची सड़कें. एंड जो मेटल रोड्स होती हैं वो किस चीज़ से बनती है? स्टोन, सीमेंट और तार से. और अनमेटल रोड हम विलेजेस में देख सकते हैं. एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ
ब्रिक्स। नेशनल हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो नेशनल हाईवेज हैं, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनको मेंटेन यानी वहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो सब, उन सब की फैसिलिटी कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी केंद्र सरकार देखती है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज एन एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट है जो किन किन को कनेक्ट करता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इन चारों अलग अलग सिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये एक ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है जिसका नाम क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है। स्टेट हाईवेज कनेक्ट सिटीज़ एंड टाउन्स विद इन अ स्टेट, और जो स्टेट हाईवेज हैं वो सिटीज़ और टाउन्स को यानी शहरों और नगरों को एक दूसरे से क्या करती है? कनेक्ट करती है। किससे? स्टेट से। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट हाईवेज हैं इनको कौन बनवाता है? कौन यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार देती है। नाउ एन एक्स्ट्रा माइल इज हियर। द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड इज लेह मनाली रोड। हमारे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट रोड है वो कौन सी है? लेह मनाली रोड। इट रन फ्रॉम मनाली इन हिमाचल प्रदेश टू लेह इन द लद्दाख रीजन इन कश्मीर। जो कहाँ से शुरू होती है? हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है, यानी मनाली से शुरू होती है, जो कहाँ तक जाती है? लेह लद्दाख, जो कि कश्मीर में है। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रेलवेज यानी रेल परिवहन। रेलवेज आर नॉन एज द लाइफलाइन ऑफ अ कंट्री। जो रेलवे है यानी जो रेल परिवहन है उसको हमारी कंट्री का क्या कहा गया है? लाइफलाइन, जीवन रेखा कहा गया है। दे कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये हमारे इंडिया के सभी जगह से कनेक्टेड है, यानी एक सिटीज़ से दूसरी सिटीज़, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज लेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम थाने टू मुंबई। और जो फर्स्ट रेलवे लाइन हमारे इंडिया में बिछाई गई थी, लेड यानी बिछाना, या तैयार की गई थी, फर्स्ट रेलवे लाइन वो किसने तैयार करवाई थी? ब्रिटिश ने, यानी जो अंग्रेज सरकार थी उसने। और जो कहाँ से चली थी? थाने टू मुंबई। थाने एक जगह का नाम है, वहाँ से मुंबई तक चली थी वो ट्रेन। और कौन से ईयर में चली थी? 1853 में। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन एंटायर एशिया। और जो हमारा भारत है, हमारे भारत में पूरे एशिया में, यानी एशिया के अंदर भारत है, तो हमारा जो भारत है उसमें सबसे बड़ा नेटवर्क कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का है? रेलवेज का है। एज कम्पेयर्ड टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स आर कंपैरेटिवली चीपर, कंफर्टेबल एंड फास्टर फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। और अगर हम अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें यानी उनसे तुलना करें, तो क्या क्या है उसमें? जो वहाँ जो ट्रेन है, अगर हम बाय ट्रेन हम ट्रैवल करते हैं तो वो क्या होता है? हमें बहुत चीपर होता है, यानी सस्ता होता है। यानी अगर हम यहाँ से दिल्ली जाएं बाय बस तो वहाँ का जो फेयर होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम ट्रेन से जाएं बाय ट्रेन तो वहाँ का जो फेयर होगा यहाँ से दिल्ली का वो कम होगा अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुकाबले। और वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है एंड फास्टर फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। और जो ट्रेन है वो तेज़ चलती ही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेन, नेमली पैसेंजर ट्रेन्स एंड गुड्स ट्रेन। और जो ट्रेन्स हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पैसेंजर ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन यानी यात्री ट्रेन, और गुड्स ट्रेन यानी जिसमें जो मालगाड़ियाँ होती हैं, जिसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। अब पैसेंजर ट्रेन्स कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पैसेंजर ट्रेन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। द ट्रेन्स में हैव मॉडरेट टू सुपरफास्ट स्पीड। और जो ये ट्रेन्स होती हैं ये कैसी होती है? यानी कुछ तो ऐसी होती हैं जो मॉडरेट चलती हैं, यानी ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलती और ज़्यादा मंदी भी नहीं चलती। और कुछ ऐसी भी होती हैं जो जिनकी जो स्पीड होती है वो सुपर फास्ट होती है, यानी बहुत तेज़ होती है। उनके लिमिटेड स्टेशंस होते हैं, मेन स्टेशंस होते हैं, केवल वो वहीं रुकती हैं। और उनको क्या कहा जाता है? एक्सप्रेस ट्रेन्स कहा जाता है। लाइक राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस आर सुपर फास्ट ट्रेन्स।
जैसे कि आपको ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं एक्सप्रेस ट्रेन्स के, राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस, जिनको क्या कहा जाता है, सुपरफास्ट ट्रेन कहा जाता है। इन मुंबई एंड कोलकाता लोकल ट्रेन्स आर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और मुंबई और कोलकाता में जो लोकल ट्रेन्स हैं, लोकल ट्रेन्स कौन सी होती हैं, जो एक सिटी से दूसरी सिटी चलती हैं। यानी जैसे अगर हमें गाज़ियाबाद से दिल्ली जाना है तो हम लोकल ट्रेन का यूज़ करेंगे। तो लोकल ट्रेन्स भी कहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मुंबई और कोलकाता में, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। इन दिल्ली एंड कोलकाता मेट्रो ट्रेन्स हैव आल्सो बिकम द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रैवलिंग। और अब दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो ट्रेन्स भी मोस्ट कन्वीनियंट यानी बहुत ही अच्छा साधन है किस चीज़ का, ट्रैवलिंग का। क्यों? क्योंकि अगर देखिए हम मेट्रो से जाते हैं तो हमें ट्रैफिक लाइट्स नहीं मिलती, ट्रैफिक नहीं मिलता, तो हमारा जो टाइम है वो भी हमारा सेव हो जाता है। बट अगर हम बाय कार या बाय बस जाए तो हमें ट्रैफिक लाइट्स भी फॉलो करनी पड़ती हैं, ट्रैफिक से भी निकलना पड़ता है, ठीक है। तो हमें उसमें ज़्यादा टाइम लगता है मेट्रो ट्रेन्स के मुकाबले। The goods train consists of wagons and tankers that carry food product, coal and petroleum from one place to another। और जो गुड्स ट्रेन होती हैं उसमें क्या होता है, वैगन्स का मतलब होता है माल भरना, ठीक है। जो माल होता है या जो सामान होता है वो भरा जाता है। या फिर कुछ ऐसी ट्रेन्स होती हैं जिनमें टैंकर्स होते हैं, और जो टैंकर्स होते हैं उसमें क्या होता है, कोल होता है या पेट्रोलियम होता है या डीजल होता है, ठीक है। या और वैगन्स यानी जिसमें हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह हम भेजते हैं। दीज ट्रेन्स आर कॉल्ड गुड्स ट्रेन। उनको क्या कहा जाता है, गुड्स ट्रेन कहा जाता है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। चाहे वो खाने का हो सकता है या फिर कोल हो सकता है या पेट्रोलियम हो सकता है, या हमारे डेली नीड्स की कुछ सामान होती हैं जो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री मंगवाते हैं या अदर स्टेट से दूसरे स्टेट में मंगवाते हैं। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ एयरवेज। अब एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे। एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव, एडवांस्ड एंड डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और एयरवेज कैसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे फास्टेस्ट यानी सबसे तेज़ चलने वाला, एंड मोस्ट एक्सपेंसिव यानी सबसे महंगा, एडवांस्ड एंड डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब सबसे डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो हमें प्रोवाइड की जाती हैं। यानी अगर हम बाय एयरवेज ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें उसमें खाना भी प्रोवाइड होगा। अगर हम रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें डिनर मिलेगा। उसमें हमें बैठने के लिए, सोने के लिए ब्लैंकेट, सीट्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, लाइट्स अवेलेबल है, एवरी फैसिलिटी इज़ देयर। तो इसलिए वो मोस्ट एडवांस्ड एंड डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एयरक्राफ्ट कैन रीच टू दोज प्लेसेस वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच बाय रोड्स और ट्रेन्स। और जो एयरक्राफ्ट है वो ऐसी जगह भी जा सकता है जहाँ पर हम रोड्स या फिर ट्रेन्स के थ्रू नहीं जा सकते। जैसे एग्जांपल, जंगल्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन एरियाज़। अब माउंटेन एरियाज़ पर हम इजीली बाय रोड नहीं पहुंच सकते, तो क्या करते हैं, हम एरोप्लेन यूज़ करते हैं। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर यूजफुल ड्यूरिंग डिजास्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग रेस्क्यू ऑपरेशन लाइक फूड, फर्स्ट एड, मेडिसिन, वाटर एट्सेट्रा। और एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल कब होते हैं, जब हमारी कंट्री कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर से अफेक्टेड होती है, लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्केप एट्सेट्रा। तो वहाँ पर क्या होता है, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए होते हैं उनको बचाया जाता है, और उस बचाव कार्य को क्या कहा जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाता है। जिससे वहाँ पर जो फंसे लोग हैं उनको बचाकर उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है, फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है, मेडिसिन एंड क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयरलाइंस एंड एयरलाइंस इज ऑल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट डोमेस्टिक एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल। एयरलाइंस भी दो प्रकार की होती हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। द डोमेस्टिक एयरलाइंस कैरी पैसेंजर एंड कार्गो विद इन द कंट्री। जो डोमेस्टिक एयरलाइंस होती हैं वो पैसेंजर्स और कार्गो को यानी सामान को और यात्रियों को हमारी कंट्री के अंदर ही
यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट लेकर जाती है। लाइक अगर हमें दिल्ली से मुंबई जाना है तो हम डोमेस्टिक एयरलाइंस का यूज़ करेंगे। इंटरनेशनल एयरलाइंस कैरी पीपल एंड कार्गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और इंटरनेशनल एयरलाइंस लोगों को यानी पीपल को और पैसेंजर्स को एंड कार्गो को एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेकर जाती है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। लाइक इफ़ वी वांट टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, अगर हमें इंडिया से अमेरिका जाना है तो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल एयरलाइन का यूज़ करेंगे। ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। और जो भी हमारी इंडिया की मेजर सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ हैं, वहाँ पर क्या लोकेटेड है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। नेक्स्ट इज वाटरवेज यानी जल मार्ग। वाटरवेज इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स। जो वाटरवेज है वो सबसे चीपेस्ट मोस्ट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी सबसे सस्ता साधन है ट्रांसपोर्ट का, और सबसे सूटेबल भी, मोस्ट सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स। अगर हमें कोई भी हैवी गुड्स यानी भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज। शिप्स, याचेस, स्टीमर्स, बोट्स आर सम ऑफ द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये सभी अलग अलग बोट्स के, अलग अलग शिप्स के नाम हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर इंक्लूड हैं। पैसेंजर शिप, कॉल्ड लाइनर्स। पैसेंजर शिप यानी जिसमें यात्री जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, लाइनर्स कहा जाता है। आर यूज्ड फॉर कैरी पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो किस लिए यूज़ होते हैं, लोगों को या यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। कार्गो शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स कैरी गुड्स एंड ऑयल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और जो कार्गो शिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, और सामान ले जाते हैं। एंड ऑयल टैंकर्स यानी जिनमें ऑयल जाता है उनको ऑयल टैंकर्स कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह, और ऑयल टैंकर्स वाले जो शिप होते हैं उनमें ऑयल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जाता है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विथ 12 मेजर पोर्ट्स। और हमारी जो इंडिया है उसकी बहुत ही लंबी तटरेखा है जिसके साथ 12 बड़े बड़े मेजर पोर्ट्स या मेन पोर्ट्स यानी 12 बंदरगाह, जहाँ पर शिप्स में सामान भरा जाता है, ये लादा जाता है और उतारा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, पोर्ट्स कहा जाता है, हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं। तो वो कितने पोर्ट्स हैं, 12 मेन पोर्ट्स हैं। दीज पोर्ट्स आर कनेक्टेड वन अनदर एंड ऑल्सो टू अदर कंट्रीज़। और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरी कंट्री से भी कनेक्टेड हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ मोस्टली कैरीड आउट थ्रू सी रूट। और जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मीन्स हम अपनी कंट्री का जो सामान हम दूसरी कंट्री में भेजते हैं, व्हेन वी सेंड आवर गुड्स फ्रॉम टू अनदर कंट्री। एंड इंपोर्ट मीन्स व्हेन वी ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री टू अवर कंट्री। जब हम कोई भी दूसरी कंट्री का सामान अपनी कंट्री में मंगवाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड करते हैं अलग अलग कंट्रीज से तो वो हम मोस्टली किसके थ्रू करते हैं, सी रूट के थ्रू करते हैं। इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर जो हमारे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं यानी जो हमारे मेन बंदरगाह हैं वो कौन कौन से, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोची, कांदला, मंगलोर एंड मुंबई। दीज आर द डिफरेंट मेन और इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। और मुंबई हमारा सबसे लार्जेस्ट पोर्ट यानी सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग पीपल थ्रू लिसनिंग, स्पीकिंग एंड sharing of ideas or thoughts. As you know that communication means exchange of ideas between two or more peoples. आप जानते हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना अपने विचारों का। तो ऐसे ही जब हम कोई भी अपनी बात किसी से कहेंगे या किसी की बात सुनेंगे, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करेंगे, वही क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन कहलाएगा। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सनल कम्युनिकेशन,
सेकंड मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स यानी निजी, जब हम केवल अपनी बात केवल एक ही पर्सन से करते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करते, व्हेन वी टॉक बिटवीन टू पीपल्स, एंड व्हेन वी टॉक मोर देन टू पीपल्स वी कैन से इट मास कम्युनिकेशन, जब हम दो से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं एक साथ, कोई ग्रुप में या कोई सोसाइटी में या कोई कम्युनिटी में, तो वो क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, पोस्टल सिस्टम यानी डाक सेवा। पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। जो डाक सेवा है यानी जो पोस्टल सर्विस है वो हमारे इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी सबसे पुरानी और सबसे सस्ता साधन है कम्युनिकेट करने का, यानी एक बात अपनी बात एक दूसरे से कहने का। वी कैन सेंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड एंड पार्सल थ्रू दिस सर्विस। हम इस सर्विस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, या पोस्ट कार्ड्स या फिर पार्सल्स। दीज आर जनरली ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन्स और वैन्स। और ये किस चीज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, किस चीज़ के थ्रू भेजे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेन्स और वैन्स के जो पार्सल्स हैं या फिर कोई भी पोस्ट कार्ड्स हैं या लेटर्स हैं वो कब पहुंचाए जाते हैं, ट्रेन्स और वैन्स की हेल्प से, जब लॉन्ग डिस्टेंस हो। ठीक है। द स्पीड पोस्ट एंड करियर सिस्टम कैन बी यूज टू सेंड मैसेजेस एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एट मस्ट फास्टर स्पीड। और पोस्टल सिस्टम हमें ऐसी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, स्पीड पोस्ट और कोरियर सिस्टम, जो जिससे हम अपना जो मैसेज है वो जल्दी से जल्दी कम टाइम में पहुंचा सकते हैं, या कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम जल्दी से जल्दी अगर हम उसे भेजना है तो हम स्पीड पोस्ट या कोरियर सिस्टम से भेज सकते हैं। नेक्स्ट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, टेलीफोन्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, यानी आप सब यूज़ करते हैं टेलीफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स। टेलीफोन्स एंड मोबाइल फ़ोन्स आर द मीन्स ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन। टेलीफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स कैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इंस्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स जिनसे हम तुरंत ही अपना अगर हमें कोई भी बात करनी है किसी और से तो हम तुरंत ही उसको फ़ोन करके बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू एनी पर्सन विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री विद द हेल्प ऑफ अ टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन। और हम किसी भी पर्सन से जो हमारी कंट्री में है और चाहे वो हमारी कंट्री के बाहर है, हम उससे भी बात कर सकते हैं फ़ोन नंबर की हेल्प से, मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन पर। इन इंडिया द स्टीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी अलाउज अस टू स्पीक टू अ पर्सन विद इन द कंट्री। और हमारे इंडिया में जो ये टेलीफोन पर बात करने की या मोबाइल फ़ोन पर बात करने की जो सर्विस है, ये कौन प्रोवाइड करता है, STD यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी। ये हमें अलाउ करती है कि हम एक दूसरे से बात कर सकें अपनी कंट्री के अंदर। द ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग फैसिलिटी हेल्प्स अस टू स्पीक टू अनदर पर्सन हु इज़ इन अनदर कंट्री। और ISD यानी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग जो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो पर्सन किसी और कंट्री का है और हमें उससे बात करनी है, या किसी और कंट्री में रहता है हमारा रिलेटिव और हमें उससे बात करनी है, तो हम ISD फैसिलिटी का यूज़ करेंगे। टुडे वी हैव मोबाइल और सेलुलर फ़ोन्स। आज के टाइम में हम लोगों के पास क्या है, मोबाइल और सेलुलर फ़ोन्स यानी मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन कैन बी यूज टू मेक कॉल टू एंड फ्रॉम एनीवेयर। हम मोबाइल फ़ोन्स किस लिए यूज़ करते हैं, कहीं पर भी कॉल करने के लिए, या फिर हम चाहे वो हमारी कंट्री में रहता हो इंसान, चाहे वो हमारी कंट्री के बाहर रहता हो, हम कैसे बात कर सकते हैं, बाय कॉल बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंस। और मोबाइल फ़ोन आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस यानी सुविधाजनक हैं। इन मोबाइल फ़ोन्स मैसेज कैन बी टाइप्ड एंड सेंड एज टेक्स्ट और SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और मोबाइल फ़ोन्स में हम मैसेज भी टाइप कर उसको टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हैं, और या फिर उसको SMS भी कहा जाता है यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस कहा जाता है।
नेक्स्ट, इंटरनेट। टुडे एन इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। आज के टाइम में जो इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क है उसको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सो इट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। और ये हमारे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा गया है। इट अलाउज पीपल टू स्टे कनेक्टेड एंड सेंड मैसेजेस थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इन ओनली अ फ्यू सेकेंड। और ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है, किस चीज़ के थ्रू? ईमेल या फिर मैसेजेस के थ्रू, जिससे हम कोई भी मैसेज विद इन अ सेकेंड हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू भी हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इज़ अ डिलीवरी ऑफ मैसेज टू जनरल पब्लिक बाय यूटिलाइजिंग मास मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न। मास कम्युनिकेशन यानी जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं। तो मास कम्युनिकेशन में क्या करते हैं? जो हम मैसेज डिलीवर करते हैं वो हम आम जनता को या फिर कोई कम्युनिटी यानी कोई ग्रुप हो, बहुत सारे लोग हों, हम जब उनको देते हैं वो क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई न्यूज़ देनी है तो हम उसको क्या करते हैं? या तो हम न्यूज़पेपर में प्रिंट आउट कराते हैं, अगर हमें बहुत सारे लोगों को देनी है, ठीक है, या फिर टेलीविज़न पर भी आप देख सकते हैं कि जो न्यूज़ हैं वो फैसिलिटी हमें टेलीविज़न या और रेडियो पर प्रोवाइड की जाती है, जिससे हमें पूरे वर्ल्ड की, अपनी कंट्री की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन इश्यूज़ ऑफ पब्लिक वेलफेयर। और ये सबसे ज़्यादा जो ध्यान देता है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए अवेयर करता है? जो हमारे पब्लिक वेलफेयर के इश्यूज़ हैं, यानी आम जनता की सुरक्षा के लिए जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उन पर ध्यान देता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और ये हमारे एंटरटेनमेंट यानी हमारे मनोरंजन में भी सहायक है। फर्स्ट, रेडियो एंड टेलीविज़न। अ रेडियो ब्रॉडकास्ट न्यूज़ बुलेटिन्स एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स। जो रेडियो है वो क्या ब्रॉडकास्ट करता है? न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करता है, यानी लोगों तक खबरें पहुंचाता है। और रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके, वो अपना फ्री टाइम इजीली स्पेंड कर सकें। We can listen to music, plays and stories through our country broadcasting service called आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो। और हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, प्लेस भी सुन सकते हैं और स्टोरीज़ भी, जो हमारी कंट्री में ये सर्विस ब्रॉडकास्ट करते हैं। यानी म्यूज़िक है या फिर कोई न्यूज़ है, कोई स्टोरी है, ये सब चीज़ें अगर हम रेडियो के थ्रू सुनते हैं तो इनको रेडियो पर कौन ब्रॉडकास्ट करता है, कौन प्रसारित करता है? ऑल इंडिया रेडियो या फिर आकाशवाणी बोलते हैं उसको। टेलीविज़न इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। टेलीविज़न भी हमारे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट शोज़ अ इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स लाइक न्यूज़, डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये हमें बहुत सारे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स दिखाता है, जैसे न्यूज़ या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री है या फिर एनी स्पोर्ट इवेंट, कोई भी हमारा जो खेल का इवेंट होता है वो दिखाता है। वी कैन वॉच फिल्म्स, लिसन टू इंटरव्यूज़ एंड वॉच कॉमेडी सीरियल्स, गेम शोज़ एट्सेट्रा। और हम फिल्म्स भी देख सकते हैं, इंटरव्यूज़ भी सुन सकते हैं, कॉमेडी सीरियल्स भी देख सकते हैं, गेम शोज़ भी देख सकते हैं एट्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लाइक म्यूज़िक, कार्टून्स, सीरियल्स एट्सेट्रा। इट गिव्स द प्रोविज़न टू वॉच लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट्स सच एज क्रिकेट मैचेस, रिपब्लिक डे परेड एंड सो ऑन। और ये हमें एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करता है कि हम कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो लाइव टेलीकास्ट होते हैं। यानी अगर जैसे आप कोई मैच है तो उसको लाइव शो किया जाता है, जैसा वो वहाँ पर खेल रहे हैं एग्जैक्ट ऐसा ही हमें टेलीविज़न पर दिखाया जाता है। और उसमें रिपब्लिक डे भी हमें लाइव टेलीकास्ट दिखाई जाती है, या फिर कोई भी गेम है वो भी हमें कभी कभी लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है उन चीज़ों का। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। यानी अखबार और पत्रिकाएं। पीरियोडिकल्स इज़ अ बुक दैट इज़ प्रिंटेड और
written magazine that is produced regularly. periodicals वो मैगज़ीन या फिर वो बुक होती है जिसमें पिक्चर्स भी होती हैं और न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन भी होती है, पूरी कंट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो रेगुलर टाइम पीरियड पर प्रिंट होती है, चाहे वो 1 मंथ हो, चाहे वो वीकली हो या फिर ईयरली हो. न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स गिव्स न्यूज़ ऑफ द होल वर्ल्ड. जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो पीरियोडिकल्स होती हैं, उसमें हमारे वर्ल्ड की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. दे टेल अस अबाउट पीपल, स्पोर्ट्स, एक्सीडेंट्स, फ्लड्स, वॉर्स, सिनेमा, सोशल एक्टिविटीज़, जॉब्स एंड ट्रेड. और ये हमें किस चीज़ के बारे में बताती हैं? लोगों के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, जो भी हमारी कंट्री में एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके बारे में, फ्लड्स, वॉर, सिनेमा एट्सेट्रा. ये सारी एक्टिविटीज़ हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं? न्यूज़पेपर या फिर पीरियोडिकल्स की हेल्प से. नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्व एज रिले स्टेशन. जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं वो क्या करती हैं? उनके कुछ स्टेशंस होते हैं. दे रिसीव ऑडियो सिग्नल एंड मैसेजेस फ्रॉम वन लोकेशन एंड ट्रांसमिट दैम टू अनदर. वो क्या करती है? ऑडियो सिग्नल रिसीव करती हैं और वो मैसेज एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भेजती हैं. दीज सैटेलाइट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सिस्टम. और ये सैटेलाइट्स हमारे वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सिस्टम की इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. सैटेलाइट्स कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग विद शिप्स, व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट. और जो सैटेलाइट्स हैं वो किस चीज़ से कम्युनिकेट करने के लिए, यानी किस चीज़ से बातें करने के लिए या फिर किस चीज़ से मैसेज रिसीव या फिर मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ की जाती हैं? जो शिप्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, अगर हमें वहाँ पर कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज भेजना है या कोई मैसेज रिसीव करना है, तो हम वो सैटेलाइट की हेल्प से करते हैं. दे आर फ्रिक्वेंटली बीइंग यूज्ड फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग टीवी प्रोग्राम्स. और ये रेडियो पर जो प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं उसके लिए और जो टीवी पर प्रोग्राम्स टेलीकास्ट होते हैं उसके लिए भी यूज़ की जाती है. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.